यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप की एरे ली हुई है जिसका साइज 8 है और इंटीजर हमें पता है कि 2 बाइट्स रिजर्व कर रहा होता है, तो टोटल एरे का जो साइज होगा वो 8 क्रॉस 2 16 बाइट्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जहाँ पे हमने एरेज को वैल्यूज इनिशियलाइज नहीं करवाई हुई या असाइन नहीं की, तो उसकी जगह हमारे पास गार्बेज वैल्यूज यूज होती हैं कंपाइलर की तरफ से। ठीक है। ऑल द एरे एलिमेंट्स वुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा इसमें हमारे पास जो नीचे पिक्चर दी हुई है उसके अंदर जो मेमोरी लोकेशंस हैं, सबसे पहले एड्रेस है हमारे पास 65508। अब उससे नेक्स्ट एड्रेस हमारे पास क्या होगा, इंटीजर हमारे पास 2 बाइट्स ले रहा होता है, तो नेक्स्ट एड्रेस हमारे पास क्या हो जाएगा 6550 65510 हो गया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एड्रेस जो है वो हो गया 65512 प्लस 2 इसमें ऐड हुआ, इसी तरह 65514 हो गया अप टू सो ऑन। ठीक है। और हमने जो पूरे लेक्चर में बात बार बार रिपीट की कि जो फर्स्ट वाले का होगा इंडेक्स वो 0 होगा, नेक्स्ट का 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, तो अप टू सो ऑन ये हमारे पास जो है इंडेक्सेस ऐसे होते जाएंगे। ठीक है। आगे जाते जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल टास्क मौजूद है। Let us try to write a program to find average marks obtained by a class of 10 students in a test। मतलब हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमारे पास 10 स्टूडेंट्स के टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो उसमें हमने लेने हैं। ठीक है। यूजर से, और उसकी एवरेज काउंट करनी है। ठीक हो गया। चलते हैं जी डेव में और हम देखते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे जी हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट लिया आपने, ओके किया, और सबसे पहला टास्क जो होता है वो हमारा होता है पहला टास्क हमारे पास क्या होता है कि हम हेडर फाइल इंक्लूड करवाते हैं, और मोस्टली जो हेडर फाइल अभी तक हमने यूज की है वो है जी आयो स्ट्रीम। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं जी यूजिंग नेम स्पेस, एसटीडी नेम स्पेस है जिसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमने यूजर से नंबर्स लेने हैं 10, तो उसके लिए हमारे पास जो एरे का साइज होगा वो 10 हो जाएगा। उसके बाद हमने जो है एवरेज काउंट करना है, तो एवरेज के लिए हम फ्लोट ले लेते हैं, इंटीजर ले लें, एक ही बात है। इंटीजर में ये होगा कि आपके पास होल नंबर्स होंगे, तो फ्लोट में हमारे पास क्या होगा, पॉइंट में भी वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है। ऊपर वाले को भी मैंने फ्लोट कर दिया। एवरेज का हमें पता है फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स जितने भी हैं। तो यहाँ पे हम सम का भी वेरिएबल ले लेते हैं जीरो से, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे इनिशियलाइज जीरो से तो गार्बेज वैल्यू कंसिडर होगी आगे जाके। ठीक है। सबसे पहले हम कहते हैं कि एंटर करें इंटर मार्क्स ऑफ। उसके बाद हमें पता है कि जब भी हमने यूज करना है एरे को, तो लूप के बगैर तो काम होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एरे में ट्रैवर्स करना होता है इंडेक्स वाइज, तो आई इज इक्वल टू 0 से हमेशा स्टार्ट होगा। आई लेस देन एन इक्वल टू 9 भी हो सकता है, आई लेस देन एन इक्वल टू 10 भी हो सकता है, एक ही बात है, वो चलेगा 10 टाइम्स 9 तक। हम आ जाते हैं, सॉरी, और इसमें हम कहते हैं कि हमने यूजर से इनपुट लेनी है, इन करवा लेते हैं एरे ऑफ आई में। ठीक है। उसके बाद हम इक्वेशन यूज करते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। अच्छा, ये हम काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने हर दफा जो भी नंबर यूजर एंटर करता जाएगा सम में सम करते जाना है एवरेज फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम सम की वैल्यू 0 होगी तो सम 0 ऐड हो जाएगा, अदरवाइज अगर हम ये काम नहीं करते, सम को 0 इनिशियलाइज नहीं करेंगे, तो ये गार्बेज वैल्यू को कंसिडर करेगा। आ जाते हैं बाहर लूप से, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा
10 हो जाएगा। इसको जनरलाइज भी आप कर सकते हैं, 10 की जगह कोई वेरिएबल कर लें, ठीक है, जितने स्टूडेंट्स है उतने यूजर से पूछ लें कि कितने स्टूडेंट्स का डाटा है, उससे डिवाइड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हम सी आउट करवा देते हैं अपनी एवरेज वैल्यू को, ठीक हो गया। इसमें हम एवरेज सी आउट करवा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देते हैं, देखते हैं। रिप्लेस कर दिया, पहले से भी मौजूद था इसलिए आ रहा है ऑप्शन।